खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, बड़ा हैजान खेज़ पिछले 24 घंटे गुजरे। क्या सिलसिला था, क्या र्यूमर्स थी, र्यूमर मिल्स भी चल रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। मगर फ़ैसला क्या था या क्या नहीं था, ये हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। और आइंदा आने वाले जो 36 घंटे हैं वो भी अहम हैं, क्योंकि कल एक लार्जर बेंच बन गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक जो केस जो है वो उस हवाले से। और शहबाज गिल साहब से पुलिस 2 दिन मज़ीद तफ्तीश क्या करना चाहती है, क्या सिलसिला होगा। और सबसे अहम बात जो हम आज नाज़रीन अपने प्रोग्राम में करेंगे वो ये कि एक तरफ ये माजराई है और दूसरी तरफ महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, उसके बाद सैलाब है भट्टी साहब, और उसके बाद भूख है। ये सारी चीज़ें पस मंज़र में चली गई हैं, मगर ये हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। पहले पॉलिटिकल स्टोरीज कर लें। भट्टी साहब, कल खुदा का शुक्र है कि कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्या इरादे थे गवर्नमेंट के और क्या वो ना कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, जो मेरी इतला है, कल जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, पिछले 3 दिन से इमरान खान की गिरफ्तारी की हिकमत अमली बनाई रही थी, मुशावरत जारी थी और ख़त्मी फ़ैसला हो चुका था कि इमरान खान की मकबूलियत को रोकने के एक ही तरीका है, पार्टी नाहल की थी, जब बंदी लगाई जाए, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। ये तो खैर छोड़ें, क्या हुआ। एक गाड़ी में 13 लोग सवार होके जा रहे थे बड़ी तेजी से। 13 ही कहते थे हम बड़े पहलवान, आज जुड़ा गया है ढा देंगे। इशारे से गुजरे तो रेड लाइट थी, उन्होंने इशारा क्रॉस कर दिया। वो दूसरे ने कहा क्या किया, इशारा क्रॉस हो गया। सी शेरा कट्ठे आ, 13 भरा यार कट्ठे आ, सानू कौन माई दा लाल हो सकता है। दूसरा रेड लाइन आई, इशारा आया, उन्होंने वो क्रॉस कर दिया। चौथा, पांचवा ग्रीन आया, वो एकदम रुक गए। उसने कहा यार तू गल की है, जब इशारा सुरख था तो रुकने की निशानी है, तो तुमने ग्रीन पे उधर सुरख पे क्रॉस करते ग्रीन पे रुक गए। कहता दूजे पासे भी कोई आ सकता है। हुकूमत ने होया कल दूजे पासे इमरान खान नजर आ गया। आपका मुराद ये है कि जो लोग बाहर स्पॉन्टेनियसली देखें, फैसला ये था। देखें काजी साहब, इमरान खान और हुकूमत के दरमियान क्या था, गिरफ्तारी और इमरान खान के हुकूमत के दरमियान अवाम, इन्हें डर था कि जिस तरीके से अवाम इकट्ठी होना शुरू हो गई है, इस अवाम को की दीवार को गिराते हुए, क्योंकि अवाम की दीवार गिरा के इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करना था। ये दीवार अगर हम पे गिर गई तो हम तो मारे गए, हम तो घरों में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। आप देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब मोहतरम लंदन में जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं। यार मैंने अपनी ज़िंदगी में, आपने भी गुजारा है, आपने कितनी दफ़ा पूरी सियासतदान बड़ी से बड़ी जुल्फ़कार अली भुट्टो और दीगर कायदीन गए कि रात 1, 1:30, 2, 3 बजे लोग फैमिलियों के साथ अपने लीडर की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए निकल आए। आपने अपनी होश में ये पहले कभी देखा नहीं, था? मैंने इस तरह तो नहीं देखा तो बताएं पहले। मैंने मलिक साहब आपने जरा, मैं मुझे थोड़ा सा, मैं पूरी रात जागता हूँ, सुबह 5 बजे सोया हूँ। नहीं, वो आपके चेहरे पे लिखा, हमने आते ही सबसे सुबह पहले 5 बजे सोया हूँ, क्योंकि पैमरा का हुक्म था कल भी कि इमरान खान साहब की तकरीर लाइव नहीं दिखानी। अच्छा, वो मुस्तकिल कर दिया हुक्म है। हम फकीर गुलाम हैं इस रीजन पे, अंग्रेजों ने इतनी हुकूमत की है कि हमें गुलामी की आदत पड़ गई है। बट इससे हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमने माजी से खुदा कादी साहब जैमर पहुंच गए, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, टीमें बन गई। लेकिन मैं इस अवाम को मान गया हूँ, सही कहते हैं, जिसके साथ स्ट्रीट पावर है, अवाम है, उसको अगर ये कल जाते तो इन्हें 200-300 लोगों को मारना पड़ना था। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला यार नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे, मैं खुदा ना हासा, मैं तो कीड़ी नहीं मारता, अल्लाह ताला को तो पसंद ही नहीं है। लेकिन इमरान खान को 10 लोगों ने कहा कुछ लगड़ बगड़। यार इतने बायस तो तुम खुदा का खौफ करो, साफिर हो। इमरान खान बनी गला है ही नहीं। भाई मेरी बात हुई, उधर फवाद चौधरी था, असद उमर साहब, 3:30 आखिरी कॉल असद उमर साहब से मेरी 2 बजने में 3 मिनट पे हुई। इमरान खान उधर है, इन्होंने एक शुदरी छोड़ दी कि इमरान खान बनी गल ही नहीं है। क्यों कि इन्हें पता था अवाम निकल जाए, हम क्रैकडाउन करें। सब झूठ बोलते हैं कि फलां फलां फलां, डर गए कि वहाँ में। हाँ, आज जो तौहीन अदालत का नोटिस है, मुझे नहीं पता, फैसला मौजूदा हुकूमत ने किया हुआ कि इमरान खान को सियासी तौर पे उन्हें यकीन हो गया कि नामुमकिन है इसे रोकना, इसे नहल कराएंगे,
और गिरफ्तार भी करेंगे। ये मैं आपको अपनी बीइंग ए जर्नलिस्ट खबर दे रहा हूँ। अब मुझे बताएं, इमरान खान पे दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया, दहशतगर्दी। उन्होंने कहा था कुछ अफसरों का नाम लेके कि मैं कार्रवाई करूँगा। भाई मेरे खिलाफ एक बंदा जुल्म करता है तो मैं उसके खिलाफ दरख्वास्त देने का कानूनी और आईनी हक रखता हूँ। अगर मैं कहूँ खुदा ना खास्ता मैं इसको मार दूंगा, जिंदा छोड़ूंगा, वो मैं कानून से ले रहा हूँ। इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कार्रवाई करेंगे ना, क्या करें? मतलब वो कानूनी जो भी इंस्ट्रूमेंट किसी मलक साहब, रेमेडी है। बहरहाल आप भी लाहौर में रहे हैं, मैं भी लाहौर में, नहीं, मेरी ऐसा पैदाइश वाकया है। नहीं कभी सुना। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, कौन सा शहर है जहां एहतजाज नहीं है? मैं अभी एक जनाजे मलिक पे साहब? गया था, वहाँ पे जो लोग आए मैं हैरान था। कहते जी हम 12-1 बजे चले गए, वहाँ सुबह 6 तक रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, मैंने जावेद लतीफ़ साहब का शॉर्ट सुनवा के फिर आपका टेक लेना है, मुझे माफ़ कीजिएगा। सुनाएं जी। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल हो चुका है। ये कौन सा लाडला है, इसको कौन सहूलत आज भी दे रहा है? कौन है जो आज भी इसको गिरफ्तार होने से बचा रहा है? या इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूं इसे, ये डोरी कहीं और से हिल रही है। आज भी इक्का दुक्का कोई शख्स ऐसा है जो इसकी डोरी आगे पीछे कर रहा है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि ये अपना आप गवर्नमेंट इनकी है, कम से कम फेडरल गवर्नमेंट तो इनकी है, तो फिर ये डोरी को क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है ये भी किसी नींद में पड़े हुए हैं। इनका जो अपना बयानिया था वोट को इज्जत दो, अगर मेरा ख्याल है इनके लिए बड़ा अच्छा टाइम था। ये डेमोक्रेसी के नाम पे आगे आते, वोट को इज्जत देती, इनका क्या इख्तलाफ है? अब ये जो बेसिकली मैं समझता हूँ इमरान, हालांकि मैं आपको पता है जिस सोच का मैं मालूम हूँ, मैं समझता हूँ इमरान खान ने टोटली डोमिनेट कर लिया पॉलिटिकली। नून बिल्कुल इनरेलेवेंट हो गई, क्योंकि आपने जो बयानियाँ लेके आए थे वो उसका बयानिया तो आपने खुद ही तोड़ दिया। आपने जो किया, बहरहाल जो मैं छोटी सी खबर मैंने रोकी हुई थी डिस्कशन में, मैं इसलिए इसको जल्दी खत्म कर रहा हूं कि भट्टी साहब ने जो आपको खबर दी वो इत्तेहादियों में भी ये बीमारी पहुंच गई है, वो दर्द सर बना हुआ है। वहाँ पे ये बहस हो रही है, जो ये तो बड़ी इत्तेहादी इनके हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। इत्तेहादी नून लीग और मौलाना, उनका बिल्कुल नून लीग के अंदर तो पनामा नहीं ना गया 2016। वो कहते हैं इसके नाहल करो, 200% सही खबर है कि एक ही टारगेट है, गिरफ्तार भी करो नाहल भी करो। मौलाना भी चाह रहे हैं कि कानून की कार्रवाई, आपको जो मर्जी आप इख्तलाफ करें, जरदारी की अपनी पॉलिटिकल विजडम है। जरदारी ने ये थॉट डेवलप किया कि भाई इसको सिस्टम से लड़ने दो, हमें क्या तकलीफ है, हम गिरफ्तार करेंगे तो ये हमारे गले पड़ जाएगा। यानी कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत के लिए इमरान की जो गिरफ्तारी है वो उसकी लॉटरी है, उसके लिए वो गोल्ड मेडल है। किसके लिए? इमरान के लिए। वो रुक ही नहीं कर सकता। मैं अगर समझता हूँ कि अगर रात को वो गिरफ्तार हो जाता ना तो आज पाकिस्तान की इतना नॉर्मल दिन नहीं होना था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। भट्टी साहब, इन्होंने दो बातें की हैं। एक तो ये कि जो है जरदारी साहब ने कहा है कि कुछ सिस्टम से लड़ने दे, ये खबर दुरुस्त है? काजी साहब, मुझे लम्हा बा लम्हा बीइंग ए रिपोर्टर इंफॉर्मेशन है कौन से वजीर ने किया, किस किस ने बात की। गिरफ्तारी राइटिंग ऑन दी वॉल थी, हिकमत अमली बना दी गई थी, जरदारी का कोई रोल नहीं। दूसरी, अभी इससे पहले जो वो मिनिस्टर हैं गालबन, जिनको आपने सुनाया, मुझे नाम नहीं उनका, जावेद लतीफ़ साहब, सॉरी, वफाकी वजारत हुकूमत उनकी है, इस्लामाबाद उनके पास है। वो कह रहे हैं अब भी इसको कोई बचा रहा है, तो इस पर कोई नहीं पर्चा होगा। किस पे की तरफ ये इशारा कर रहे हैं? मैं तो नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुमकिन है श्रीलंका के राजा पाकसा हों जो उन्हें बचा रहे हों। क्या नवाज शरीफ बचा रहे हैं इक़्तिदार में? ऐसा हमारा पॉलिटिकल शो है, कॉमेडी नहीं। आप तो मजाक बना नहीं, मेरी अर्ज सुन ले। देखें, वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह हमारे दोस्त, आसफ अली जरदारी भी समझे वज़ीर आज़म, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी समझे वज़ीर आज़म, मरियम नवाज भी समझे वज़ीर आज़म, महमूद खान अचकज़ी भी समझे वज़ीर आज़म। 13 वज़ीर आज़म है इस वक्त मुल्क में, तो इन्हें बचा कौन रहा है? ये वफाकी वज़ीर साहब ने ये नहीं बताया कि इतनी अपाहज हुकूमत कि अगर तुम समझो। और दूसरा, वो यार खुदा का खौफ करो, इमरान खान का कंपैरिजन कर रहे हो नवाज शरीफ से। कामे का असल मकसद नहीं बता रहे, बेटे से तनख्वाह ना देने का। कामे की असल वजह पता है आपको? कामा इसलिए लेते हैं कि आप उधर से अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, पाकिस्तान आपसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। कामा इशू नहीं है काजी साहब। कामा नवाज शरीफ को यकीनन बेटे की तनख्वाह जरूरत नहीं थी, लेकिन उधर से फिर वो जो अरबों रुपए अमेरिका लंदन ले जाएंगे ना,
उसकी आपकी हुकूमत डिटेल नहीं ले सकी, उधर से ऑफशोर कंपनियों में भेज दे। ये असल वजह अच्छा मरियम और इमरान खान नहीं, 2 मिनट, उनकी अरबों रुपए प्रॉपर्टी है कि नहीं है नून लीग की क़यादत की बाहर, या कारोबार या पैसे आपकी, मलक साहब आप भी सब इला में बताएं। नहीं, मेरे लिए आपकी तवक्को से ज्यादा पैसे है हैं जो आप पीपल्स पार्टी की भी है। हाँ, वो तो अच्छा, इमरान खान की प्रॉपर्टी किस किस मुल्क में है, मेरी दोनों रहनुमाई फरमाए। आज मैं थोड़ा सा आवाम की जुबान में बोलता नहीं, पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ी नहीं, जमीन है, वो तो बैकग्राउंड- पहाड़ियों की पहाड़ी है। हूँ, पहाड़ी है। इसमें मैं अर्ज की है मैंने बैरून मुल्क, मैंने फिर मलक साहब फिर आप अपनी अपनी मर्जी। अच्छा, वो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूं, जरदारी साहब के पास 2-3 हज़ार रुपए कम है नवाज शरीफ से, अरबों रुपए में। नहीं, मैंने कहा इमरान खान की कौन सा मुल्क एक बता सकते हैं पाकिस्तान के अलावा उनकी कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, सुना नहीं। नहीं है, कभी नहीं सुना। तो मुझे बताओ, उस शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी लगा रहे हो, उसको कह रहे हो गिरफ्तार करो, जिसने 3-4 बंदों का नाम लेके कहा। राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर सुनी, मरियम साहबा की आपने सुनी, नाम लेके उन्होंने कहा पूरे इदारे ने धांधली की है, पूरे इदारे ने नाम लेके 2 लोगों से इस्तीफे मांगे। वो जो हमारे मुहाफ़ज़ है जिनकी वजह से ये पाकिस्तान है, वो एक पाक फौज है। मुझे इस बात में कभी भी कोई इबहाम नहीं रहा, अगर कहीं कोई सियासत में इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं, नाम लेके मौलाना साहब उनके इस्तीफे मांगते रहे, नवाज शरीफ मांगते रहे, मरियम मांगते रही। अच्छा बड़ी साहब ये एक बड़ी तवील लिस्ट है और हमने वो चलाए हैं जो ऑलरेडी दूसरे चैनलों पे चल चुके हैं, तो ये तो घिराव करना और अच्छा, ये तो अब इलीगल 2 है। मिनट, अब 2 मिनट, मैं यही आपको इधर लाना चाह रहा था। इमरान खान साहब ने चंद बंदों का इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी सूबे का असल वजीर आला होता है, बिल्कुल ठीक। ग्रेड 22 हमारे का अफसर सिस्टम होता है, में पाकिस्तान में प्राइम पोस्ट भी है। वो कह रहे हैं इनको और इनके बच्चों ने भी इधर रहना, इससे बड़ी धमकी हो सकती है। अब ये वजीर दाखिला है, क्या राना सनाउल्लाह पे पर्चा होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई तौहीन अदालत का नोटिस आएगा कि भाई एक चीफ सेक्रेटरी सूबे का मालिक है, जजेस के वाले उसने इंतजाम नहीं, वो तो कहा था 4 उठा के बाहर फेंको, फैसले लिखता कोई और है, पढ़ता कोई और है। ये मैं एक वो हम शॉर्ट चला नहीं सकते, उधर तौहीन अदालत कोई नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब फिर ये सही कहते हैं ना कि जिस मुल्क में ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग कानून हो वो मुल्क तबाह ही होता है। गो कि इनके दौर में भी ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून था, ये भी कड़वा सच है। सबसे पहले इस हुकूमत ने आर्डर दिया उस्मान बुज़दार की मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के भाई के केस ख़त्म करना, एंटी करप्शन को। लेकिन कादी साहब, क्या मुझे बताएं, इत्तेजाद अहसन साहब हमेशा कहते हैं नून लीग अदारों की लाडली रही है हमेशा, ये तो साबित हो रहा है। राना सनाउल्लाह की धमकी ज़्यादा है या इमरान खान के लफ्ज़ सख्त ज़्यादा है? मरियम साहबा के अल्फाज सख्त हैं, नवाज शरीफ के, मौलाना फजल रहमान के इनके कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो कोई फिर- मुकाबला ही नहीं है। तो फिर और मैं आप- मरियम औरंगजेब साहबा हमारी वफाकी वजीर बराए इत्तलात हैं, उनकी भी एक शॉर्ट सुनवाते हैं आपको। ये मैंने नहीं सुना अपनी जिंदगी, अब जितनी मेरी हो सकता है मेरे उसमें ना आया हो कि पेश हुए बगैर दहशत गर्दी के मुकदमे में आप बेल दे दें, कुछ भी नहीं। तो जिस वक्त ऐसे फैसलों पे फिर तनकीद आती है तो फिर फैसले ऐसे होते हैं जो बायस नजर आता है। आप कानून पूरा करें, आपने बेल देनी है आप दें, उस प्रोसीजर को तो पूरा करें जो आपको कानून कहता है। ये तो ठीक है ना, एक एक चीज़ इन्होंने हमेशा कानून के मुताबिक खुद की है, तो इनका तवक्को करना तो बनता है दूसरों से। मलिक साहब नहीं, काई साहब जो आप कंपैरिजन भट्टी साहब से कर रहे थे उससे मेरा ख्याल है थोड़ा सा, मेरी एक राय मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। इमरान के पास वो शायद बयानात इतने ख़तरनाक नहीं, उसके साथ पीपल्स पावर है, उसके पास स्ट्रीट पावर है, उसके पास रिएक्शन है। जो शुरू में भट्टी साहब ने बात की ना, मैं इसी शहर में हम तीनों रहते हैं, पर मेरे लिए वो लोगों से मिल के हैं, उन्होंने कहा हम सुबह 6 बजे वहाँ से आए। तो आप ये हुकूमत जो है, मेरा ख्याल एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के लिए बड़ा सिंपल सा मैसेज है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान का वो वक्त आ गया जिस पे सारे पॉलिटिशियन को 2-3 चीज़ों पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। यार वोट को इज्जत दो, आपने कहा था ना, आप उसको भी इज्जत दे दो, वो लोगों का वोट है ना। अच्छा बड़ी साहब, बड़ी इसमें अच्छी क्या बात की बुराई? मलिक साहब ने कि यार केड़ा बड़ा इख्तिलाफ है लड़ाई पड़ गई ऐसी। व्हाई कांट दे सिट। मैं अब ये सोचने में मजबूर हो गया देखिए हूँ काई साहब, मैं कि मुख्तसर मैशत बताऊं। बर्बाद है और हम इकानमी तबाह है, सैलाब से पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान, तबाह हो सिंध गया में क्या है। हालात है? महंगाई तो पंजाब। अल्लाह ताला माफ ही करे। मेरी एक गुजारिश है, बैठ जाओ, मुल्क को बचाओ। अवाम अब इमरान और हुकूमत के जुल्म के दरमियान अवाम की दीवारें चीन है। जिस दिन इन्होंने दीवार गिराई है इन पर गिर जाएंगे और अपने महलों में ये महफूज नहीं रहेंगे। काजी साहब, जिसके साथ अवाम है ना, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। हैरान हूँ मैं कि कल पूरी हिकमत अमली है, प्लानिंग है पकड़ा जाने की। इमरान खान को कुछ लोगों ने कहा चले जाओ, उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, वो एक्सरसाइज करने चले गए रात 2 बजे।
और आज उन्होंने क्या कहा, फिर उन्हें मशवरा दिया गया कि ऐसा करें, आप KPK में चले जाएं पंजाब। उन्होंने कहा जिसने गिरफ्तार करना है मैं बनी गाला बैठा हूँ, आए। तो इनका लीडर, हुकूमत, वफाकी हुकूमत इनकी, और लंदन बैठे हैं। कादी साहब कभी तो मेरिट पे बात करें ना, खुदा का वास्ता है, अपने लीडर को बुलाए जो सजा याफ्ता है, मैं नहीं कह रहा। और दूसरी बात, आप शहबाज गिल के बयान से मैं बहुत इख्तलाफ करता हूँ, सख्त अलानिया। आपने कोई 8-10 दिन हो गए हैं अपने पास रखा हुआ, कभी पिम्स के नाम पे, अगर वो मान लिया तशद्दुद नहीं है तो उसको इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों के सामने बिठा दो, इंडिपेंडेंट को, डॉक्टरों का, प्राइवेट का मेडिकल करा दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्यों कोई गलत फहमी फैले? अच्छा भट्टी साहब, एक मैंने बात आपसे करनी है, जो बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, प्रोग्राम के बाद अभी अच्छा, रॉयटर और AP है, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, BBC है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान को इस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश, उनकी असेसमेंट है, हमारी नहीं, कि वो अनरेस्ट हो सकता है। आप समझते हैं इसमें कुछ सब्सटेंस है या इसको ओवरडू कर रही है एजेंसी? मुझे LMC या राइटर का तो, सॉरी BBC और राइटर का तो नहीं पता, मेरे अपना तजुर्बा, मैं कल गुजारिश किया, हुक्म था हुकूमत का नहीं दिखाना, तो मैं दफ्तर आ गया। सुबह 5 बजे मैं ये सारी चीज़ें कवरेज करता था। हुकूमत जितनी बड़ी खुद सोजी करेगी, इस्लाम में खुद सोजी हराम है, ना पकड़े इमरान को। उसका मेरा मशवरा है, मैदान में अगर कोई कानूनी नुक्ता है तो उस पर करे, इंतकाम पे ना करें। अभी तक ये जो मुकदमात कल परसों उन्होंने तकरीर की है, वो दहशत गर्दी का पर्चा, मैंने 4-5 आईनी माहरीन से कहा, उन्होंने कहा यार मजाक है, ये ख्वाहिश हो जाएगा पहले आती। उन्होंने कहा ये करता है तो पाकिस्तान का हर बंदा कहता है मेरे साथ ने जुल्म किया, मैं देख लाँगा, मैं ਇਹਦੇ खिलाफ जाके शिकायत करांगा, कार्रवाई करांगा। कहता पूरा 22 करोड़ आवाम ही तुम गिरफ्तार कर लोगे। मुझे एक बंदा पकड़ के थाने मारता है नजायज़, मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा ना मैं तेरे खिलाफ देख लूँगा, मैं तेरे खिलाफ जाके दरखास्त दूंगा, उसके अफसर को दूंगा। मेरा NDA का सामान उस्मान बुज़दान ने मेरा घर ही नहीं बिकने दिया, उस जालिम ने वो मेरा घर ही नहीं बिकने दिया। ऐसा इतरवाज लगाया, इमरान खान साहब उस तरफ भी आया करें, लेकिन खैर एनीवे, लेकिन मैं कहीं नहीं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। क्या करूँ? दरख्वास्त ना दूँ कि जनाब ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हो, या क्या छोड़ दूँ? क्या करें ना? कादी साहब मुझे ये बताएं, मुझे आप सिर्फ एक बता दें, इमरान खान दीवारे चीन है, इनके जुल्म के खिलाफ इन्होंने करना है इस्तेमाल, क्योंकि सियासी तौर पे जो कराची की इबरतनाक शिकस्त है, 13 जमातें, हाँ ये तो बात की नहीं सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, 13 जमातें, MQM जो खुद फरमाती है कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमातों की भी जमात है। हाँ कराची में। तो कल के नताइज में अब कोई धांधली हुई है? कैसे कह सकते हैं? गवर्नमेंट तो वहाँ पे नहीं, मलिक साहब से पूछ लेते हैं, हो सकता है इंडियन इलेक्शन कमीशन ने कोई चक्कर चलाया हो। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो ये नून लीग के घर का यार, ये तो कम से कम गैर इमरान खान ने एक बात वो कहते हैं। भट्टी साहब एक बात बिल्कुल क्लियर है, इमरान खान का जो राइज है ना, आपको याद है इसी कमरे में इमरान की हुकूमत है, एक ज़िमनी ने जीता, हर तरफ एक महंगाई का शोर था, पुअर परफॉर्मेंस ही। आप उसके बाद देखें पंजाब तो इसमें तो बहस नहीं था, मेरा तो यकीन था कि पंजाब गढ़ है नून का, वो आपके सामने। ज़िमनी इलेक्शन ने, मैं समझता हूँ 2 चीज़ों ने इमरान को बहुत स्ट्रेंथ किया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जिस दिन उन्होंने 15 सीटें ली हैं टेबल टर्न, और जो कराची की अब सीट ली है ना, अब इमरान बहुत लीथल है। जो आप पॉइंट रेस दोनों कर रहे हैं ना, एक चीज़ को आप समझ नहीं रहे, हमारी जनरेशन नहीं समझ सकती, मेरी जनरेशन, हम काजी साहब नहीं समझते। इमरान को ये समझ है, ये मैं इमरान की बड़ेपन की बात नहीं कर रहा, इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। 60% जो नौजवान है वो सोशल, ये हमारे प्रोग्राम नहीं देखता, वो कहते हैं बाबे की भी रोला पाई रख दें, नोबडी गिव्स अस इंपॉर्टेंस। वो चले गए सारे सोशल मीडिया पे। मैं एज ए स्टूडेंट लर्न करता हूँ कि इमरान ऐसा मूव करती है ये पार्टी, इन्होंने रातों रात ऐसा वार्म अप किया सोशल मीडिया पे, सारे लोग इकट्ठे कर दिए। मेरे लिए भी एक नया क्वेश्चन, सोशल मीडिया पे नहीं देखे, अब ये लोग इकट्ठे कर लेते हैं, 80 या 70 की दहाई नहीं है। आप 12 बजे मुझे आपकी तकरीर पे पाबंदी हो, लोग इकट्ठे हो, मैं यही अर्ज करने लगा ना, 12 बजे मैं अपने घर, आप अपने घर में सो रहे हैं, आपको कोई कहे ओ यार उसे जुलूस नहीं पहुंचे, जब तक आपका अंदर ना लगन होगी, जब तक आपके अंदर एक जज्बा ना होगा कि ये बंदा सही है, उस आपकी जजमेंट गलत हो। इमरान अब दिलों में आ चुका है, तशद्दुद से उनको नहीं निकाला जा सकता। अब इन्होंने कोई भी दोस्त धांधली से, अब तो हिन्ने अदालतों का तो हक है, हम उसमें बोल ही नहीं सकते, लेकिन अगर ये लफ्ज़ कहना है
तो यार 1000 एक बयान है। और भट्टी साहब हम बोल नहीं सकते, हिस्ट्री तो हमारे साथ है ना। अदालतों से वज़ीर आज़म अपना जब जुल्फ़कार अली भुट्टो एज ए वज़ीर आज़म गए वहाँ से अपनी हुकूमत से फांसी की सज़ा लेके आए, 2 वज़ीर आज़म सर्विंग थे, एक नवाज शरीफ एक गिलानी, दोनों को सज़ा मिली, दोनों नाअहल हुए। तो ये तो हमारी हिस्ट्री आप कह रहे हैं कि मतलब ये तो इमरान के लिए कल का दिन तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। जो मर्जी करे, आगे बढ़ते हैं। इमाम की बात करें ना। इमरान खान देखे ना, और नवाज फुल बेंच शरीफ को मिलाना मैंने आपसे नहीं, वो तो जो उनका हुक्म मैं तो हिस्ट्री होगा। बता रहा हूँ आपकी 3 मैंने तो अभी हम 90% नहीं 99% और मौजूदा हुक्मरानों के क्लिप्स नहीं चला सकते। इमरान खान पे ये है तौहीन अदालत के, उन्होंने कहा कि किसी मोहतरमा का नाम लेके ठीक है। कहा, यार इस पे तौहीन अदालत नहीं बट सर आप मेरा पॉइंट नहीं फॉर, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, मुझे करेक्ट करें दोनों। अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे कहती है कि मैं 1 मिनट के लिए तुम खामोश हो जाओ, तुमने गलत काम किया, तुम्हें हम सज़ा दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए मेरी खामोशी, मैं नाअहल ना हो गया। यार अदालत का फैसला तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। मैं वैसे कह रहा हूं अदालत का ही फैसला है, जिसको जुल्फ़कार अली भुट्टो को आज तक कोई कोर्ट नहीं करता। खुद उन जजों ने कहा हमने गलत फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था ना फांसी का। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब जो उसका बेंच का हिस्सा थे, हाँ, उन्होंने उसको क्यों कहा? मैंने गलत कहा, आपको 1 मिनट की भी सजा अगर सुप्रीम कोर्ट दे तो सजा हो गई। यार मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट की सजा ना दे, कहते नाअहल कर रहा हूँ, वो तो देखो अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। पॉलिटिकल फैक्ट्स तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन याद रख ले, जो रात 2 बजे बाहर निकल सकते हैं वो सुबह की रोशनी में भी निकल सकते हैं, ना ताकत और जबर से ना दबाएं लोगों को। आप जब किसी के साथ अंगूठा लगाते हैं दीवार से, वो बनने वाला हो जाता है, और दबाते हैं तो और या वो मर जाएगा या आपको पंजा मार देगा। मलक साहब मेरा ख्याल है कौम पंजा मारने के मूड पे आ गई। मलक साहब इसमें क्यों नहीं पॉलिटिकल अरीना में इन चीज़ों को सेटल किया जाता? मेरा ख्याल है अगर आप मुझसे एक सख्त जवाब दूंगा, मैं समझता हूँ हमने 30-35 साल से ना हमारी सियासी जमातों ने सिर्फ इक़्तिदार की सियासत की है, किस तरह इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करना है। मेरे लिए ये एक आइडियल टाइम है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ एक चीज़ पे मैं समझता हूँ, इमरान कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, नून का क्या बयानिया था जो मैंने गुस्सा निकाला, वो था वोट को इज्जत दो, इसी पे इकट्ठे हो जाओ, लड़ते रहो। मैं कहता हूँ आप पोलिटिकली। अच्छा ये बताइए अगले 36 घंटों में अब क्या सिलसिला बन रहा है? क्या आपको लगता है कि कल देर एंड देन वो अदालत का फैसला, वो तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, मगर डू यू थिंक कि क्या? काजी साहब मैंने भट्टी साहब को जो कमेंट किया एज ए सिटीज़न मैं देख रहा हूँ, आप उसकी इंटेलिजेंस कह लें, आप उसकी विजडम कह लें, या इमरान खान का लीथलपन कह लें, मैं इमरान को बड़ा सही अब कोशिश करता हूँ ऑब्जर्व करूँ, लर्न करूँ। मैं समझता हूँ मॉडर्न टाइम्स पे जितना पॉलिटिकली इमरान से ही मनूवर कर रहा है ना, जिस तरह चल रहा है, आप देखें बॉडी लैंग्वेज देखें आज उसकी सेमिनार में, विनर की बॉडी लैंग्वेज। आप इमरान, क्योंकि हम लोगों ने जवानी में इमरान को क्रिकेट खेलते देखा है, मैं समझता हूँ ये चीज़ मुझे आप समझ आइए कि नर्व्स क्या चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ वो फिक्र आप याद करें कि मैं अपोजिशन में बड़ा ख़तरनाक हूँ। मेरे लिए इमरान ने गलत कहा था, मैं अपोजिशन में बहुत ख़तरनाक होगा। ये बताएं मुझे, असाब की जंग में ना मैं मलक साहब को सेकंड करूंगा यार, अनबिलीवेबल है। आपको पता है इमरान खान को पता है ये बात का, और नहायत रिलायबल सोर्सेज ने बताया है कि मुझे नाअहल करना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। आज भी जो उन्होंने तकरीर की मैं इमरान खान का तर्जमा ना था ना हूं, लेकिन एक फाते सरबराह की तकरीर थी, खौफ ही नहीं था उसमें। और यार मुझे पता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस पता नहीं मेरे साथ क्या करे क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं। नवाज शरीफ क्यों बाहर गया? खड़े रहते ना। अच्छा लेकिन भट्टी साहब ये जरदारी साहब ने भी कहा था, याद करें कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम 3 साल के लिए आते हो और 1.5-2 साल पाकिस्तान नहीं आए थे। कादी साहब ये भट्टी साहब आज सेमिनार में जो आप बात कर रहे हैं, हम दोनों का एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लग रहा है। मैं हैरान था, इमरान ने पता है कितनी सीक्रेट बात की उसने कहा पाकिस्तान का पॉलिटिकली सबसे बड़ा मसला क्या गया, खौफ 3 दफा गए इमरान ने खौफ। ये बड़ी मैं समझता बड़ा एक डायमेंशन और भी है, एक डायमेंशन और भी है। बहरहाल जो भी है गवर्नमेंट पंजाब में तो उन्हीं की है, तो ऑलरेडी भट्टी साहब आपको पता है कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई मगर वो निकल गए या जो भी हुआ। फिर ये टिट फॉर टैट शुरू हो जाएगा। ये क्या इधर क्या सिनेरियो बन रहा है? अता क्या नाम है यार, दाढ़ी वाले अता तारड़ साहब, वो इस तरह छुप रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। देखिए हमारा काम है तस्वीर के दोनों रुख दिखाना।
गिरफ्तार करने की कोशिश की, लोकेशन भी ली उनकी, वो भी अदालत में चले गए। उनको फॉलो किया गया। खुद अदालत में जाके इंटरम ले लें, जो उनका आईनी कानूनी हक है। इमरान खान इंटरम ले तो कहते हैं ये गलत है। वो भाई मैं कह रहा हूँ जो जाविया मैंने नून के लिए रखा है वही जाविया मेरा इमरान खान के खिलाफ है। मैंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन नहीं हुई। एक सौ निकाल दे 3.5 साल की उनकी हुकूमत में। लेकिन कादी साहब ब्रेक है बड़ी मैं साहब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मिल ते गए ने पर रुल भी गए ने। भाई साहब एक कमेंट में एक करना ब्रेक चाह है, रहा ब्रेक हूं। है। मैं कमेंट कर, इतना मैंने खुश नसीब बंदा नहीं देखा जो हुकूमत से निकल के इतना राइज कर जी। ये इमरान चलें, बहरहाल ये अभी तक की है ना, अभी गुफ्तगू जारी है और हमने सबसे आखिर में आके सबसे अहम स्टोरी को रखा है कि ये उधर तो कोई बात ही नहीं कर रहा जो कुछ चल रहे हैं। अभी आज फिर बिजली की कीमतों में 4 रुपये इजाफे की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और लोग इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। गुजरांवाला में, इवन चकवाल में लोगों ने किया है। उधर कहीं ना मीडिया जा रहा है ना कोई और जा रहा है और असल में कहानी तो असली कहानी वही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ी सी गिल साहब की जो तफ्तीश है 2 दिन का मजीद रिमांड है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने लैंडलाइन से वो बीपर दिया था जबकि मोबाइल फ़ोन से वो कुछ पढ़ रहे थे। तो ये अब आपको खेल किधर जाता नज़र आता है? देखें, शहबाज गिल बहाना है, इमरान खान निशाना है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। और मेरी इतलात के मुताबिक देखें कादी साहब, आपने पुलिस हिरासत की इन्वेस्टिगेशनें नहीं देखी, मैंने देखी है। हम लोग एक थप्पड़ भी नहीं खा सकते पुलिस का, एक 5 मिनट भी ज़्यादा है। तो शहबाज गिल से इन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड ले लिया हुआ है, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी बयान की कानूनी और आईनी हैसियत नहीं होती। अब ये क्या चाहते हैं, शहबाज गिल के बयान से मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अदारे मेरे हैं, जो हमारे अदारों के बारे में करेगा हमें, लेकिन यार आईनी तरीका, कानूनी तरीका, कानून मामला आइन कानून कोई ना करे। जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मेरा ख्याल है इनका मकसद मौजूदा आपके 13 के 13 जमातों का इमरान खान को सियासत से आउट करना है। वो कामयाब होते हैं या नहीं होते वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लानिंग पूरी है। शहबाज गिल की कभी आ जाती है कि बिल्कुल तशद्दुद नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ओपन आज़ाद मीडिया से उनकी बात करा दें। ओपन किसी भी पिंडी के वो डॉक्टर से बान का मेडिकल करा दें, अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो भाई फिर क्यों छुपा रहे हो उसको? 10 सहाफ़ियों को ले जाएं जो इनके अपने कुछ फिट हैं, वो 2-4 न्यूट्रल भी डाल दें, सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन बेखुदी बेसबब नहीं। मलिक साहब, पॉलीग्राफिक टेस्ट का हमने फिल्मों में और अमेरिका में हमने देखा है, उसकी कोई कानूनी हैसियत यहाँ तो नहीं। ये तो ऐसी देखे, पहले आप देखें हमारा कितना अफसोसनाक, आपने 10-12 दिन मुझे नहीं समझ आती किस दुनिया में बने। ये मिडीवल एजिज़ है, डार्क एजिज़ है कि मुलजम से मार के उससे, पंजाबी कहते हैं बकवाना। यार आपने क्या उससे पूछना है, कितना पूछना उससे। अब फिर 2 दिन का दे दीजिए, पॉलीग्राफी कराएंगे। पॉलीग्राफी क्या है, वो आपकी नर्व्स जो है ना हमारी, वो आपके पूरे जगह हर जो नर्व्स पे ना लगा देते हैं, किस्म की मॉनिटरिंग करते हैं और सामने स्क्रीन पे आप आ जाते हैं। बेसिकली वो नर्व्स कंट्रोल आपका देखते हैं, आपसे कोई सवाल पूछेंगे, जिस तरह हम नहीं आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, देखते हैं कांप रहा है, परेशान है, पहले बात की तो नर्व्स जो हिलती है ना आपकी, तो सारी वो बताता है कि इसकी नर्व्स इस वक्त तेज़ चल रही है, जिस तरह हम कहते हैं दिल की धड़कन बढ़ गई है, इस तरह वो आपकी नर्व्स देखते हैं। और वो एक्सपर्ट देखता है, वो कोई फार्मूला नहीं, ये सारी वो पंजाबी किस्म का फार्मूला के आओ चलाओ है, 2 दिन आपने पकड़ ली, यार बस करो, क्या उससे पूछ रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान के लीगल क्वेश्चन का टाइम है। ये इमरान के लिए भी सबक है, ये शहबाज शरीफ के लिए सबक है। यार खुदा के लिए पार्लियामान में जाओ, इस मुल्क के कानून ठीक करो। ये क्या डार्क एज का ज़माना के बंदे को पकड़ लो 12 दिन, पुलिस कहती है हमें तो हमने मार के से बकवाना है। यार इनफ इज़ इनफ, अब सिविलाइजेशन में आ जाओ। चलें अब आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। अब आ जाते हैं इस पिछले हफ्ते में एक नया रिकॉर्ड कायम किया हमने, 43% बताया जा रहा है इन्फ्लेशन हुई। ये सरकारी थी, मलिक साहब के पास कुछ और स्टोरी है। 63% हुई है। और अभी आया यहाँ पे तो ये सारे बिजली के बिलों की बातें करें, हमारे जितने कैमरामैन हैं, मैं भी जिधर जाता हूँ यही कहानियाँ हैं। कुछ थोड़े बहुत स्पोरेडिक प्रोटेस्ट भी रिपोर्ट हुए हैं गुजरांवाला में दायब है। ये असल कहानी तो पीछे चली गई। काजी साहब देखिए, मैंने गुजारिश किया, पूरा बलोचिस्तान जनूबी पंजाब सैलाब में बह गया है और महंगाई का जिन हर घर में हर शख्स को खौफजदा कर रहा है। असल इशू ये है कि भाई पाकिस्तान में महंगाई, कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है और मलिक साहब ने तो
खौफनाक इंकशाफ किया। सरकारी दादो शुमार है 42% महंगाई, मलक साहब आपकी तरफ 63%। तो इसके बाद कोई बंदा जिंदा रह सकेगा? तो यार असल इशू ये है, हमें ये पकड़ देता जी उसने ये बयान दे दिया, उसने ये बयान दे दिया, इसने ये बयान दे दिया, मैं छोड़ूंगा कोई नहीं, डिस्कोर्स मैं नहीं। पकड़ूंगा नहीं। और यार इस पे तो बैठ जाओ कि माशी तौर पे लोगों को बुनियादी हुकूक दे दो। 4 रुपए की आज कीमत बढ़ रही है बिजली की। बिजली की कीमत तो ऐसे बढ़ रही है जैसे बरसात में बारिश आती है एकदम। तो यार आपको पता ही नहीं, लोग अब एक बल्ब और एक पंखा नहीं चला सकते। ये हमारे भाई कह रहे हैं 298 यूनिट का 9,000 9,500 बिल आया। अब मुझे बताएं इसकी तनख्वाह 30,000 है, तो ये बेचारा बच्चों को क्या पढ़ाएगा, ग्रोसरी क्या रखेगा, अपनी मोटरसाइकिल में अच्छा 200 रुपए से ज्यादा लीटर पेट्रोल डाल सकेगा? ना ना। अच्छा मलिक ये साहब, हुक्मरान मलक साहब मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। मलिक साहब अवाम को असल इशू की ये तरफ नहीं जाने देते। ये मान लिया जी मुल्क में हमें गैरत से जिंदा रहना है, कौम भी हम बहुत बड़ी है, सब नेशनलिस्टिक जितनी नैरेटिव बन रही है, लेकिन किसी भी ये नैरेटिव बीच में नहीं आ रहा कि लाइफ स्टॉक लोगों के बह गए, जो उनके ब्रेड एंड बटर था, लाशें पानी में तय। ऑफिशियल काउंट 700 की आई है कि 700 बंदे मर गए हैं। ये ना गवर्नमेंट की इसको पूछती है, ना अपोजिशन की रैलीज में। कल खान साहब ने थोड़ा सा शायद जिक्र कर दिया कि जी मदद करें उनकी, ये करें वो करें वो करें। और ये है असल कहानी पाकिस्तान के लोगों का। काजी साहब अगर मैं शहबाज शरीफ हूँ ना, मैं $2 अरब लगा के वो काम नहीं कर सकता जो ये गिरफ्तारियों से मेरी लॉटरी निकली है। इस मुल्क में मुझे तो लगता है हुकूमत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। मैं हैरान हूँ, ये रोने का मुकाम है। दुनिया में आपको पता है पर कैपिटा में सबसे अमीर मुल्क कौन है? उसका नाम है कतर। फिर नंबर 2 पे सऊदी अरब, रूस, चीन, मैक्सिको, तुर्की, जनूबी अफ्रीका दुनिया की 5 बड़े जो रिच कंट्री है उसमें आता है। आपकी इतला के लिए पाकिस्तान में 15 करोड़ लोग गरीब हैं। मैं इंटरनेशनल डाटा की बात कर रहा हूँ, ये सब में हमारे से बिजली सस्ती है। मैं जनूबी कोरिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमी में आता है। मैं मैक्सिको की बात कर रहा हूँ, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड है। मैं कतर की बात कर रहा हूँ। मेरी अर्ज ये है, यार आप कर क्या रही हो? आपने जिबा कर रहे हो मुल्कों का लोगों को। रेफरेंस दिया, देखें उधर बिजली हमसे कम है, सस्ती लेकिन है हमसे, ये उसकी मुल्कों में। वजह ना सस्ती है। उधर के हुक्मरानों ने अरबों रुपए कमीशन नहीं लिए। आप खुद ही तो कहते हैं कि बिजली कितने की होनी चाहिए, पानी से नहीं बनाई, और जो तरीका नहीं बनाई, जान के महंगा ऑयल लिया मुझे 1 मिनट दे अरबों रुपए हराम के लिए। अब एक और साफी के आगे जी मुझे भी मार पड़ी है, रोना देना। इन्होंने हमें किस ध्यान लगा दिया? पहले एक बंदे को जुल्म करो, फिर हमें साहब ये मेरा ख्याल है एक स्क्रिप्ट के तहत अवाम को तबाही के दहाने ले जाया जा रहा है, ताकि असल इशू पे असल है महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफी, मायूसी सर। ज्यादती। ये एक लीडर आता है, एक पार्टी आती है, 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उस पर तजिए लो, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी आती है, वो करते हैं। कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा। लो साफ पानी तो तुम 70 सालों में दे नहीं सके, एक स्कूल की किताब आप मुफ्त दे नहीं सके, आप एक पेनाडान दे नहीं सके, आप एक एमरजेंसी बेहतर लाहौर जैसे शहर में। साहब बजी कोई किसी जलसे में कोई बात करता है कि यार ये फीसें 15-20 हज़ार रुपया बच्चों की फीसें होगी, अब फिर सीजन आ अच्छा, गया, ये मौजूद नहीं दाखिलों होगा। का, ये मौजूद ही कोई नहीं है। कादी साहब एक बच्चे ने परसों नेशनल अस्पताल ऑपरेशन कराया, जो सरकारी अस्पताल में 10,000 भी नहीं लगता, 2.25 लाख रुपया ले लिए। वो अब कार्ड होगा नेशनल ना? अस्पताल सेहत कार्ड पाकिस्तान का नहीं, अच्छा वो कर्ज लेके उसने, और कर्ज भी इंटरेस्ट पे। तो यार इनको रोको, खुदा का वास्ता, इन प्राइवेट अस्पतालों ये को कभी भी रोको। हमारी ये सरकारी सियासत में अस्पताल ये बेहतर करो, कौम मर मज़ामीन नहीं है। जाएगी। ये मज़ामीन भट्टी साहब कभी नहीं आएंगे। पिछले हफ्ते मियां हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं थी, मगर अल्लाह का शुक्र है सारी मैं कह रहा हूँ अपोजिशन हुकूमत हो, सबकी लॉटरी निकली है कि जी वो अपना शहबाज गिल ने सुबह जूस पिया कि नहीं पिया, मैं किसी के, अल्लाह माफ़ी दे, मैं किसी की तकलीफ में कोई मज़ा नहीं ले रहा। मैं देख रहा हूँ कि 25 करोड़ का बेड़ा गर्क कर दिया है और हमें नॉन इश्यूज़ पे लगा दिया हुआ फर्स्ट क्लास। आज एक और वीडियो आ गई, कल मुझ पर कल मैंने एक वीडियो देखी भट्टी साहब, उसमें महंगा लाइफ स्टॉक जो कि उनका ब्रेड एंड बटर होता है, वो बह के जा रहा है। और कादरी साहब जितना तबाही हुई है ना, गोश्त में नहीं मिलेगा, दूध कम हो सकता है। लोगों के 2 जो गायें हैं ना, उनकी पूरी ज़िंदगी का असासा होता है, उसी से उन्होंने अपना किचन चलाना होता है। ये छोटे छोटे जानवर रख के ये बैकवर्ड एरिया में, आप उनको तरफ देख ही नहीं रहे। यार आप किस चक्कर में पड़ गए हो? तू डाकू है, तू गद्दार है, तू मीर जाफर है, तू मेरे साथ, छोड़ दो यार, सब पाकिस्तानी है। जिसने गलत किया आइन के भट्टी साहब किधरे मेला ही मेरा परना चुरान ली तो नहीं पे बने काजी साहब 700 आपको ऑफिशियली ये सरकारी में बताना, 700 पाकिस्तानी इस दुनिया से बता चुका हूं आपसे
सैलाब की वजह से महंगाई आपने बता दी है 63%, मैं आपको कह रहा हूँ 43 खुद मानने हैं। आप सोच सकते हैं कि यार कतर की पर कैपिटा पता कितनी है, आप कैन यू इमेजिन मेरे मुकाबले में कितनी है? सऊदी अरब, जनूबी कोरिया, मैं मुल्कों के नाम पढ़ के शर्मिंदा हो रहा हूँ। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, मैक्सिको, तुर्की हमसे 10 गुना आगे है और मेरे पास बिजली महंगी है। तो आप तो पाकिस्तान को लोगों को मेरा हाल स्वाय पागल खाना बनाने के, ज़हनी मरीज बनाने के कुछ नहीं कर रहे। अच्छा मलक साहब, जुर्म है। मेरी एक रहनुमाई कराए। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका या इंटरनेशनल पॉलिसी है कि कौम को इतनी महंगाई और नाइंसाफियों में डाल दो कि फिर बाद में तो इसको अमली हो गुलाम बना के जो मर्जी फैसले करा लो। भट्टी साहब, जब हमें याद है 80s में जब हम लोग थे, हमें कोई करंट हुआ करता था, हम यूनिवर्सिटी में बहस करते थे, किसी के आगे खड़े हो जाते थे, पुलिस से बहस करते थे, ये मेरे हकूक है। मैं आज की नवी नस्ल देखता हूँ, मोबाइल वाल ठीक कर देते हैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, कोई पोजीशन नहीं। बात ये है कि गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, कार्टल्स के खिलाफ कोई बात नहीं करती, ये जिक्र ही नहीं है। तो बस लड़ जाओ। इमरान ने भी नहीं, कुछ किया, क्योंकि शहबाज ने भी कुछ नहीं हुकूमत किया। और अपोजिशन दोनों कार्टल से ही डोनेशन वही लेती तो है। ले गए अंदर। अब देखे ना, ये या तो देखिए बात तो सच है मगर बात है देखिए। और इवन वर्ल्ड बैंक जब पैसे IMF पैसे देता है तो कहता है पहले इनको पैसे दो IPPs को। मैंने डॉक्टर कलाम लाख साहब से पूछा, मैंने कहा इनका क्या ताल्लुक है? वो कहते हैं जी इनकी भी इन्वेस्टमेंट है, हम किस किस के हाथों लुट रहे हैं और बातें क्या हो रही एक फिक्रा मैं कहना चाह रहा हूँ, एक फिक्रा कमाए आप रुपए में और वो $1 बराबर होता है 230 के मेरे बराबर, मगर खर्चे आप डॉलर में। आप बिजली लेते हैं डॉलर में, जो मैं सच आपको बता रहा हूँ। आप गाड़ी का पेट्रोल डॉलर में लेते हैं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल डॉलर में लेते हैं। तरह मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में लेनी है, खर्चना मैंने डॉलर में है। इससे बड़ी दुनिया में कोई डकैती हो सकती है, मुझे आप बता दें। लेकिन देखिए बात यह है कि ये इस पे चलें यार, छोड़ें आप एक बिजली के इशू पे आज ये इकट्ठे बैठते हैं। अल्लाह करे। और मैं ये कहता हूँ, मैंने जितनी पिछले 15-20 साल से इस पे मैंने स्टोरीज कर रहा हूँ, इसमें इतना बड़ा घपला है कि ये आपके मुल्क को कभी अपने घुटनों से ऊपर नहीं आने देगा। अच्छा कादी साहब, आप इतना कह बड़ा रहे हैं घपला पकड़ा जा सकता है। बिजली के इशू पे इकट्ठे हो जाएं तो बेनिफिशरी खुद है, ठेके इन्होंने खुद लिए हैं, कमीशन खुद ली हुई है, कैसे पकड़ लें? अपने आप के खिलाफ खुद कार्रवाई कर लें। मैं चोर हूँ तो मैं अपने खिलाफ बना दूं। तो फिर ये जो जंग सारी है जाली है भट्टी साहब। ये सब हमें बेवकूफ़ बना रहा है 22 करोड़ आवाम को कि मैं इसके खिलाफ हूँ, सियासी जमात, मेरा ये मंशूर है, ये मेरा मंशूर है। इसमें अवाम कोई नहीं है। अवाम ने लूट मारते बिल्कुल कंसेंसस 90% शोर हमारे समेत सियासत पे हो रहे हैं। असल चीज़ है बुनियादी हकूक, गरीब अवाम जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रही। जब आपके पेट में खाने के लिए रोटी ना हो, घर का किराया देने की बजाय सामान मालक फेंक क्लोजिंग दे। है। ये मेन इश्यूज हैं और अहम इश्यूज हैं। और मैं एक और आपको बात बता दूं, जिस तरीके से लोग आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जो तहरीकें तुर्क के ऊपर बनी हुई है ना, नेशनलिस्ट, इसको ओवरटेक ही ना कर जाए ये इशू। प्लीज़ इसको सॉल्व करें और कोई हमारे मुल्क में भी अमन हो। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।